हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको मंडे टू फ्राइडे प्रीवियस ईयर पेपर करवाए थे, आई होप आपने सैटरडे संडे उनका रिवीजन किया होगा और पेपर को समझा होगा। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर परिवार पढ़ाऊँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज से मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सरकारी मैथ क्लासेस सीटेड, यूपीटेड एंड सुपरटेड इन्वायरमेंट ऑनलाइन क्लासेस मेरी रात मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से चलेगी। तो आइए आप सभी लोग इन्वायरमेंट पढ़ें। नेक्स्ट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए वीडियो से। ये हमारे एकेडमी के सीटेट, यूपीटेट के चयनित छात्र। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करिए। जी हाँ, आज मैं आपको परिवार चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। तो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट मेरा है परिवार। परिवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। ओके, आप लोग सभी लोग ये बताइए, सबसे पहले फैमिली आया या परिवार? जी हाँ, सबसे पहले हमारा फैमिली शब्द आया, उसके बाद मेरा परिवार। तो मेरा जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार होता है। तो आपसे पूछा जाएगा फैमिली का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? तो आप लोग सभी लोग बताइएगा, फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, सेकंड पॉइंट, आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग वीडियो को लाभ ले सकें। जी हाँ, सेकंड, फैमिली शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द से लिया हुआ है। जी हाँ, फैमिली अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा शब्द से बना हुआ शब्द है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, फैमिली शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप लोग सभी लोग ये बताइएगा, फैमिली शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द से लिया गया है या बना हुआ है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, फैमिली शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो आप लोग सभी लोग बताइएगा, फैमिली शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन शब्द से लिया हुआ है या लैटिन शब्द से बना हुआ है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? तो आप सभी लोग क्या बताएंगे? फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फैमुलस शब्द से बना हुआ है। यहाँ पे फैमुलस के दो अर्थ बताए हुए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा संकुचित अर्थ और सेकंड होता है हमारा व्यापक अर्थ। जो हमारी ये फर्स्ट होता है संकुचित अर्थ, वो लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा, और व्यापक अर्थ है वो हमारा परिवार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग व्यापक अर्थ को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी को समझ में आया होगा, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आप लोग सभी लोग बताइएगा, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। तो आपको फैमुलस के दो अर्थ भी मैंने बताए, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मेरा पॉइंट है परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। तो आपको समाज पता होगा, समाज क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज। जब दो या दो तीन व्यक्ति होते हैं आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो हमारा ये क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, बस से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल, अगर दो व्यक्ति हैं, अगर वो आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में अंतःक्रिया नहीं करते हैं, तो हमारा समाज नहीं कहलाता है। तो हमारा समाज क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अब परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक इकाई के अंतर्गत हमारे माता पिता और बच्चे। प्राथमिक इकाई में क्या आएगा? माता पिता और बच्चे। तो इसलिए कहा गया है परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जा सके। तो प्लीज़ आप सभी लोग नोट्स बनाते चलें। ईवीएस के जो भी समझ में ना आए वो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सभी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं उसे परिवार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो आपको समझ में आया परिवार किसे कहते हैं? परिवार माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सभी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते हैं उसे हम परिवार कहते हैं। चाचा चाची का जो काम होता है वो करते हैं, बुआ का जो काम होता है वो करती हैं, दादा दादी के जो अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं जो अपने अपने परिवार में निभाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। हमारे माता पिता जो उत्तरदायित्व निभाते हैं, अधिकार निभाते हैं, हमारे जो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सभी हमारे जो घर के अंतर्गत सभी जो कर्तव्यों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा परिवार किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी हाँ, सभी स्टूडेंट अपने अपने नोट्स बनाते चलें। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मेरा पॉइंट है परिवार को सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। परिवार को सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परिवार को क्या कहा जाता है तो आपको बताना होगा परिवार को एक सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। आपको समाज के बारे में मैंने अभी बताया ही था। संस्था क्या होती है? संस्था जो क्रम वाइज, जैसे सबसे पहले मेरे परदादा जी, दादाजी एंड पिताजी और फिर बच्चे, ये जो क्रम वाइज हमारा ये जो चलता है यही हमारी संस्था है, सामाजिक संस्था है। तो परिवार को सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए परिवार को सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। सामाजिक संस्था का मतलब आप समझे आप लोग? जो हमारे सबसे पहले उत्तरदायित्व तो हमारे दादाजी, फिर पापा जी, फिर हमारे बच्चे। तो ये जो हमारा क्रम वाइज होते हैं, जो जिस अनुसार हम अपने अपने उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो वही हमारी क्या है सामाजिक संस्था। इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि परिवार को क्या कहा जाता है तो आप लोग बताइएगा परिवार को एक सामाजिक संस्था भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
बालक का सामाजिकरण उसके परिवार से प्रारंभ होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दादाजी से सीखना कोई भी चीज़ होता है सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करता है सीखना। तो हमने आपको सामाजिकरण बताया था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण। तो हमारा परिवार एक क्या है, सामाजिकरण है। जब बालक अपने परिवार में रहकर बोलना स्टार्ट करता है या तो हमारा ये क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। बालक का सामाजिकरण उसका परिवार होता है। बालक सबसे पहले अपने परिवार में ही रहकर सीखता है, तो सबसे पहले उसको पारिवारिक सामाजिकरण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। बालक जब छोटा बच्चा होता है, जब वो कुछ भी सीखता है वो तो अपने परिवार से ही सीखता है, अपने माँ बाप से, दादा दादी से जो कुछ सीखता है वो सबसे पहले अपने समाज से, अपने परिवार से सीखता है। तो इसलिए कहा गया है बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है, तो आप लोग बताइएगा। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है। सबसे पहले वो अपने कहाँ से सीखता है, सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। जी हाँ, ये है नेक्स्ट पॉइंट। बालक की पहली शिक्षक या शिक्षिका उसकी माँ होती है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है या पूछा जाता है बालक की पहली शिक्षिका कौन होती है, तो आप लोग बताइएगा। बालक की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। सबसे पहले वो अपनी माँ से कांटेक्ट करता है। सब छोटा बच्चा होता है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। तो हमारा क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है बालक की पहली शिक्षिका कौन है, तो हमारी माँ है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बालक की पहले शिक्षक कौन है, तो आप लोग तो पिता नहीं होगा, तो आप लोग ये बोल दिए बालक की पहली शिक्षक पिता नहीं। बालक की पहली शिक्षक हो या शिक्षिका उसकी दोनों माँ ही होती है। तो आपको समझ में आया, बालक की पहले टीचर कौन होती है, उसकी माँ होती है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है आपको। जो भी आपको पूछना हो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन होता है। आपसे पूछा जाएगा परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है, तो आप लोग क्या बताएंगे, परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अब ये अनौपचारिक साधन क्या है, हाँ जी, शिक्षा के हमारे दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शिक्षा के हमारे दो अर्थ कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा के हमारे दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं और अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, आइए हम आप समझते हैं औपचारिक शिक्षा के बारे में। जी हाँ, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, वो शिक्षा जो निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाती है, वही हमारी क्या होती है, औपचारिक शिक्षा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। जो शिक्षा निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। जैसे हमारा विद्यालय हुए, कॉलेज हुए, यहाँ पे विद्यालय या कॉलेज में क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित स्थान होता है कि हमें कोई भी शिक्षा दी जाती है अपने स्कूल या विद्यालय में जाकर दी जाती है। एक हमारा पीरियड वाइज चलते हैं। फर्स्ट पीरियड मेरा हिंदी का है या इंग्लिश का है या मैथ का है। हमारा पीरियड वाइज हमारे जो सिलेबस होता है वो निश्चित समय के अनुसार हमारे जो होता है वो, और निश्चित पाठ्यक्रम में जो शिक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, औपचारिक
शिक्षा कहते हैं। तो जैसे हमारा विद्यालय, आप लोग समझ गए औपचारिक शिक्षा क्या होती है। वो शिक्षा जो हमें निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम में दी जाए, वही हमारी क्या है, औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जी हाँ, अनौपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा जन्म से मृत्यु तक दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्या है वो? जन्म से मृत्यु तक दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो हम परिवार से, जैसे हम बच्चे रहते हैं, सबसे पहले अपने दादा दादी से, माता पिता से, फिर अपने बच्चों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जो ये हमें घर पे जो शिक्षा मिलती है, जो जन्म से मृत्यु तक जो हमें शिक्षा मिलती रहती है, वही हमारी क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या हुई? जन्म से मृत्यु तक दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। जी हाँ, तो शिक्षा के दो अर्थ समझ में आया आपको, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो आपसे पूछ सकता है परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है, तो आप सभी लोग बताइएगा परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सभी लोग प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए, जिससे हम आपको 100% दे सकें और आप हमारा सहयोग भी करिए। जी हाँ, चलिए, जो छात्र चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम पढ़ते हैं परिवार के कार्य। क्या पढ़ते हैं? परिवार के कार्य। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। तो क्या बताया? मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया। तो आपसे पूछ सकता है मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को कितने भागों में विभाजित किया? तो आप लोग बताइएगा। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया। पहला कौन सा है? आवश्यक कार्य, दूसरा अनावश्यक कार्य। पहला कौन सा है? आवश्यक कार्य और सेकंड अनावश्यक कार्य। आइए जानते हैं आवश्यक कार्य कौन कौन से होते हैं और अनावश्यक कार्य कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अपना वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी हाँ, अब हमारे आवश्यक कार्य कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट है शैक्षिक व्यवस्था, सेकंड आर्थिक व्यवस्था, थर्ड लैंगिक व्यवस्था। शैक्षिक व्यवस्था क्या होती है? जो हमारे 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा होती है। ये जो हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं जो अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, वही हमारी क्या होती है? शैक्षिक व्यवस्था होती है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कौन? हमारी 3, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारे 3 हैं आर्थिक व्यवस्था। तो हमारे आवश्यक कार्य कौन कौन से हुए? शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनावश्यक कार्य के अंतर्गत कौन? अनावश्यक कार्य में आते हैं मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना। मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, ये हमारे अनावश्यक कार्य के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र वीडियो का लाभ ले सके। आप लोग सभी लोग नोट्स बनाते चले, जिससे कि आपको आगे प्रिपरेशन करने में, याद करने में, समझने में आपको आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की नेक्स्ट क्लास मैं मंडे को नेक्स्ट का कल लेके आती हूँ। ओके, आप लोग सभी लोग इसको पढ़िए, समझिए और रिवीजन करिए। ओके ओके फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हमारी
संस्था से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9910386775 पर आप कॉल कर सकते हैं और संपर्क करके आप इससे पूछ सकते हैं। M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार गाजियाबाद नियर डोमिनोज गाजियाबाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।